श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक है 16 श्राद्ध के 16 दिन। एक दिन तो निकल गया है, अब बचे हैं विशेष हमारे पास 15 दिन, यानी कि 8 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। 7 सितंबर को वैसे भी चंद्र ग्रहण था। जी हाँ, तो अब जो शेष समय बचा है, इन 15 दिन के अंदर आप इन उपायों को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना 16 दिन के अंदर ही पूरी हो जाती है। जी हाँ, तो कोशिश करके प्रयास करके आप इन उपायों को शुरुआत कर लें। जी हाँ, यानी कि इन उपायों को आप 9 तारीख को करें, 10 तारीख को करें, 11 तारीख को करें, यानी 16 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हैं। और 9 सितंबर को है दूज, यानी श्राद्ध पक्ष की दूज तिथि, तो उस दिन के बहुत ही विशेष उपाय जो आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय अपने बच्चों की तरक्की के लिए। बच्चे कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, बच्चा कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं, बच्चा कोई दुकान डालने की सोच रहा है, बच्चा अगर आपके सोच रहे हैं कि हम ये पढ़ाई कर ले तो हम ये बन जाएंगे, या हम बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में हमने बहुत नौकरी कर लिया, खुद का बिजनेस शुरुआत करें, तो यह उपाय करने से उनको मार्ग रास्ता समझ में आएगा। जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में उनको उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी और पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, तो तरक्की उन्नति के लिए, कार्य की शीघ्रता की पूर्णता के लिए, जो सोचा है वैसा हो जाए, इसके लिए आप यह उपाय श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर समय का विशेष ध्यान रख के कीजिएगा। इस उपाय को आपको दोपहर के 12 बजे के पहले पहले करना रहता है। जी हाँ, क्या करेंगे, आपको लेना है एक पात्र, एक कटोरी, 3 सफ़ेद पुष्प, 3 चावल के दाने। जी हाँ, 3 सफ़ेद पुष्प, 3 चावल के दाने एक कटोरी में रख के, एक कटोरी एक पात्र ले लेंगे, उसके अंदर रख देंगे, 3 चावल के दाने रख देंगे, 3 सफ़ेद पुष्प रख देंगे, और इस पात्र को, इस कटोरी को आपको अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज के थोड़े से अंदर, जी हाँ समझे आप, यानी मेन जो गेट हो उसके थोड़ा सा अंदर की ओर आपको उस कटोरी को रख देना है। इस कटोरी में जब आप 3 चावल के दाने रखो, 3 सफ़ेद पुष्प डालो, तब आपको पितरों की कन्याओं के नाम लेना है। वो नाम इस प्रकार से, मेना, धन्या और कला। जी हाँ, इन तीनों कन्याओं के नाम लेकर 3 चावल के दाने, 3 सफ़ेद पुष्प एक पात्र में डालकर एक कटोरी में रख लीजिए। कब रखा है आपने? 12 बजे के पहले पहले रखिए। अपने बच्चों की जो भी कामना है वह कामना का स्मरण करें, वह कामना बोलकर फिर इस कटोरी को उठा लें। इस पात्र को जब उठाएंगे, 10 मिनट रख लेने के बाद उठाना है। उठाकर आपको लेकर जाना है शिवालय, और शिवालय पहुंचकर 3 पुष्प को, 3 चावल के दानों को नंदी पर स्पर्श कराकर, जी हाँ नंदी के ऊपर स्पर्श कराकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, नंदी पर स्पर्श कराया है और फिर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। इस उपाय को आप इन 16 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हैं और अवश्य कीजिएगा। बहुत ही विशेष उपाय है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, मनोकामना को पूरा करने के लिए। दूसरा उपाय, घर में बहुत कलेश होता है, बहुत लड़ाई झगड़े होते, सास बहू में, देवर देवरानी में, भाई भाई में बहुत मन मुटाव चल रहा है, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े दंगे फसाद हो जाते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं घर के अंदर। तो घर में सुख शांति समृद्धि के लिए इस उपाय को आप इन 16 श्राद्ध में कर सकते हैं। पर कब करना है तो ध्यान रखिए, जब आप अपने घर पर ब्राह्मण को भोज के लिए बुलाओ। जी है, जब किसी का श्राद्ध करते हैं तो आप ब्राह्मण को बुलाते हैं भोजन करने के लिए, तो जिस दिन भी आप श्राद्ध डालो और ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बुलाओ। जी हाँ, उस दिन क्या करें, जब ब्राह्मण आपके घर में भोजन करे तब आपको चुपचाप से काम कर लेना है। वह काम क्या करना है आपको, तो आपको अपने घर के मटके के पास में, जी हाँ जो रसोई घर का मटका है जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं भर के, वो स्थान होता है पूर्वजों का, पितरों का परिंदा। उस परिंदे पे आपको क्या करना है, इत्र की सुगंध करना है, यानी कि इत्र को एक रुई में भिगोकर मटके के पास रख दीजिए। रुई में भिगो ले और मटके के पास रख दे, या नहीं है तो एक स्प्रे हो आपके पास परफ्यूम का तो स्प्रे छिटक दे, यानी उस जगह को सुगंधित करना है। बस इतना ध्यान रखें, मतलब अच्छी अच्छी खुशबू आए। जो भी परफ्यूम आपके घर में हो वो उसमें छिटक दीजिए। कब छिटकना है, जब पूर्वज ब्राह्मण आपके घर में ब्राह्मण जब भोजन करे ना, उसी समय आपको छीट देना। और चुपचाप, किसी को बता के नहीं कि अब मैं जा रही हूँ वहाँ पर मैं इत्र छीट देती हूँ, ऐसा नहीं, चुपचाप से
आप इस उपाय को कर लीजिएगा। फिर देखिए आप घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, घर में कभी भी लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होंगे। तीसरा उपाय, यह उपाय भी आप 16 श्राद्ध में कभी भी कर सकते हैं, पर इस उपाय में 3 दिन लगते हैं, मतलब 3 दिन तक चलता है यह उपाय, इसलिए टाइम लिमिट देख के कीजिएगा। जी हाँ, तो दूज तिथि है, दूज तिथि के दिन भी आप इस उपाय को आप कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, बच्चों का मंगल विवाह, बच्चों की शादी, बच्चों की तरक्की उन्नति, स्वयं की तरक्की, संतान प्राप्ति, पितृदोष निवारण के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, घर में मांगलिक कार्य हो इसके लिए इस उपाय को श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। क्या करना है, आपको एक पात्र में चावल भरना है कटोरी में, उस कटोरी के ऊपर एक दूबा और एक बेलपत्री रखना है। ठीक है, बेलपत्री और दूबा रखना है कटोरी में, चावल की कटोरी के ऊपर, और इस कटोरी को आपको रखना है जहाँ पूर्वजों का स्थान होता है। कहाँ होता है, तो जहाँ परिंदा होता है, पीने के बर्तन रखते हैं, वहाँ पर उस कटोरी को रख दीजिए। जी हाँ, और ये कटोरी आपके घर में कम से कम 3 दिन तक उसी स्थान पर रखी रहेगी। कितने दिन तक, 3 दिन तक रखी रहेगी। जी हाँ, 3 दिन जब पूरे हो जाए, चौथा दिन आए, तब उस कटोरी को उठाकर चावल पक्षियों को डाल दो, बेलपत्री और दूबा आप महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। पितृदोष निवारण होगा, घर में सुख शांति आएगी, बच्चों की शादी होगी, संतान की प्राप्ति होगी। किसी मनोकामना के लिए इस उपाय को श्राद्ध पक्ष में किया जाता है, और यह उपाय आप किसी भी तिथि पर किसी भी दिन कर सकते हैं, पर 3 दिन तक वो पात्र आपके घर में रखा होना चाहिए। चौथा उपाय, धन संपदा वृद्धि का उपाय। जी हाँ, इस उपाय केवल एक ही फायदा है कि इस उपाय को करने से कभी भी पैसों की कड़की नहीं आएगी, धन संपदा वृद्धि होगी, आवक ही आवक होगी, पितरों का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि कभी भी आपकी जेब खाली नहीं रहेगी, कभी भी आपकी लॉकर खाली नहीं रहेगी, हमेशा भरी रहेगी, तरक्की उन्नति इतनी मिलेगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ, और यह उपाय भी श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हो, एक ही बार करके देखना, आपको खुद इस साल करोगे, साल भर के अंदर आपकी झोली भरी हुई मिलेगी। करना क्या है आपको आपके घर में जब रोटी बने, तब आपको करना क्या है, घर में जब रोटी बने तो सबसे पहली एक रोटी लेना है। जी हाँ, एक रोटी के ऊपर गुड़ या शक्कर और घी, यानी कि गुड़ या शक्कर ले सकते हैं, थोड़ी घी रख लीजिएगा उस रोटी पर लगाकर, और इस रोटी को गाय माता को खिलाना है। पर खिलाते समय आपको एक विशेष नाम लेना है जो धन संपदा का वृद्धि करता है, वह नाम है विषकपि। विषकपि या वृषकपि, कोई भी नाम लेकर गाय माता को रोटी खिला दे। कोशिश करें कि गाय माता आपके द्वार पे आए, वो घर पे द्वार पर खड़े होकर फिर गाय माता को खिलाओ आप, पर अब ऐसे संभव तो है नहीं, गाय आजकल द्वार पे कहाँ आ पाती है। तो आप क्या करें, गौशाला चले जाए और गौशाला जाकर गाय माता को वृषकपि या विषकपि नाम लेकर रोटी को खिला दीजिए। जी हाँ, बस इतना सा करना है, केवल गाय माता को रोटी खिलाना है या विशेष नाम लेकर। इस श्राद्ध करेंगे, आने वाले श्राद्ध पक्ष तक साल भर के अंदर आपकी जेब भरी रहेगी, कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी किसी से आपको उधार मांगना पड़े। जी हाँ, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है जो आप श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती है तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।